श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तले लालैया मेरे जीव के जीवन इन पाव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरार्थी श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान हो उनके दिल को धाम बना और फिर उनके अपने दिल के अंदर जो लाड़ का बीज वो फैलने लगता है सुंदर साथ को रस पहुंचाने के लिए। तो हम सभी सुंदर साथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी का श्रवण कई बार किया होगा। हमने जिस दिन तारतम मंत्र लिया था अपने सदगुरु से तो ये 6 चौपाइयां सुनी। तो श्री प्रकट वाणी में जो 37वां प्रकरण है उसके पहले 6 चौपाइयां वही है जो हमने तारतम मंत्र लेते समय सुना हमारे सदगुरु ने सुना। तो वहीं से प्रारंभ करेंगे। उसके पहले 36 प्रकरण के 2 चौपाइयां का पाठ करके तब 37वें प्रकरण में प्रवेश करें। कहे इंद्रावती अति उच्चरंगे हमको लाड़ लड़ाए जी निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए जी। सुंदर साथ हम सबको यही विचारना कि जिस प्रकार से जो इंद्रावती को सुख मिला वही सुख सभी सुंदर साथ को। जैसे कहते हैं कहे इंद्रावती अति उच्चरंगे यानी उल्लास उमंग से इंद्रावती भरी होती। तो हम सब सुंदर साथ को ये विचारना होगा कि क्या हम हर घड़ी हर पल धाम की उस उमंग को उस उल्लास को उस प्रफुल्लता को अपने दिल में अनुभव करते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि धाम धनी का दिल को नूर कहते हैं और वो नूर के जो अनंत गुण हैं उन गुणों में जो जमाली के गुण हैं उन गुणों में उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता भी शामिल है। तो वही नूरी उत्साह इंद्रावती जी हर घड़ी हर पल अपने दिल में अनुभव करती थी। जब प्रबोधपुरी में श्री जुगल स्वरूप ने उनको दीदार दिया और अपना अंग दिया, क्या फरमाया? जब आह बिसु की अंग में
श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। यानी कि इंद्रावती जी की आत्मा के समक्ष जो उसके जीव का रूपी पर्दा था वो हट गया। अब वो अपने आत्म रूप में स्थित हो गई और धाम धनी जुगल स्वरूप दर्शन देते हैं उनको, और ऐसा सुंदर दर्शन हृदय में धारण कर उमंग और उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से आत्मा का दिल हर घड़ी हर पल झूमता रहता। इसी को कहते हैं कहे इंद्रावती अति उच्छृंगे। तो सुंदर सार। अब जैसा जैसा इंद्रावती जी के साथ हुआ वैसा वैसा ही भाव हर आत्म के ऊपर आए तो वो आत्म कहलाने योग्य बनती। कहे इंद्रावती अति उच्छृंगे, हमको लाड़ लड़ाए। यानी कि जब राज्य ने अपना अंग सौंप दिया इंद्रावती की आत्मा, यानी आत्मा का दिल राज्य के दिल से अरस परस, तो वो नूर के हर गुण इंद्रावती के आत्मा के दिल में प्रवेश कर, और वो गुण ही तो है जो उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता का स्वरूप हो। तो कहे इंद्रावती अति उच्छृंगे, हमको लाड़ लड़ाए। जब राज्य ने अपना दिल सौंप दिया प्यारी इंद्रावती और उनके दिल को अर्श बनाकर बैठ गए और अपना हर अंग उनको दे दिया, यानी अपना तन दे दिया और अपना दिल दे दिया, और दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस जो इश्क का रस है, प्रेम है, वो इंद्रावती के दिल में पहुंचा। अब इंद्रावती का दिल भी वो सागर हो गया जो धामधनी का दिल महासागर। इंद्रावती का दिल जाकर मिल गया राज्य के दिल। निर्मल नेत्र किए जो आत्म, ये नेत्र क्या है? नेत्र दिल को कहते हैं। बाह्य तन के नेत्र और दिल के नेत्र दोनों जुड़े होते, तो दिल का ही प्रकट स्वरूप बाह्य नेत्र होता है। तो निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, तो आत्मा के दिल को निर्मल बना दिया जब धामधनी ने अपने चरण कमल उस दिल के अंदर रख दिए। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए। अब आत्मा जीव स्वरूप से बिल्कुल विमुख हो जाती है और वो आत्मा धामधनी के चरणों की रंग और रस प्राप्त करने लगती है, और उसकी निस्बत है उन चरणों से। आज दिन तक जब तक पर्दे ये हटे नहीं थे, तब तक आत्मा अपने आप को जीव स्वरूप मानती थी, और जीव जो भी माया के अंदर बैठकर लीला करता है और उसका भोक्ता बनता है, कर्ता बनता है, जीव भी वैसा ही अनुभव करने लगे। लेकिन जब धाम धनी
मेहर करके उसके दिल में आके बैठ जाते तो सारे पर्दे हट जाते और आत्मा का दिल पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। सुंदर साथ अपनी सुरता ले चले प्रबोधपुरी में। अब वहां प्रत्यक्ष में तो आप थे नहीं, तो आप कहेंगे कि मैं सुरता कैसे ले जाऊं? तो सुंदर साथ याद रखना कि हर आत्मा के दिल में 12,000 आत्माएं रहती हैं, क्योंकि राज्य के दिल में 12,000 आत्माएं रहती हैं और वही दिल आत्मा के दिल में होता है। ये बात समझ आ रही है ना सुंदर सा? हक हादी अर्स मोमिन, यानी हक हादी जुगल स्वरूप, अर्श परम धाम, मोमिन ब्रह्म सृष्टि। सो तो पहले हक दिल माहे, और वो हक दिल कहां बसता है? पर आत्म के दिल में, और पर आत्म के दिल का ही प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा का दिल होता है। तो उसके अंदर 12,000 आत्माएं बसती। तो अगर आप और हम सब अपनी सुरता उस बीतक से सुनकर उस कोठरी में ले चले जहां धामधनी ने अपने जुगल स्वरूप से दीदार दिया, और हमारी आत्मा इंद्रावती के अंगे संगे उनके दिल में थी, तो अब इल्म के द्वारा हम अपनी सुरता वहां ले जा सकते, जहां पर धामधनी ने अपनी पहचान उनको दिया था। सुंदर साथ विचारो कि वो पहचान क्या दिया था, क्या बताया था? उन्होंने अपना मूल स्वरूप का दीदार किया था, और मूल स्वरूप क्या है उसकी बातें बताई। सुंदर साथ ये विचार करना, आप पहचान कराई अब, यानी धामधनी अक्षरातीत स्वयं अपनी पहचान दी। किसको? इंद्रा। और सुंदर साथ मेरी पहचान, आपकी पहचान कैसे होती? तन और दिल, ये दोनों जब आपको महसूस अनुभव में आते हैं, तभी आप पहचान को पूरी कह सकते। जैसे मेरा कोई नाम है, आपने उस नाम से मेरे किस चीज को जाना? तन को जाना। तो तन मेरी पूर्ण पहचान नहीं, जब तक मेरे अंदर का दिल जो गुणों से पहचाना जाता है उसको भी आप न पहचान लें, तो अक्षरातीत अपना पूर्ण पहचान कैसे देंगे? क्योंकि क्या दिखाया था? तन दिखाया और दिल के बारे में बताया था। तो तन और दिल, अब सुंदर सा विचार करो,
जुगल स्वरूप के क्या माने होता है? अक्षरातीत की पूर्ण पहचान जुगल स्वरूप से होती है। जुगल स्वरूप में अक्षरातीत राज्य का तन है और उनके अंदर जो दिल विराजता है उसको धामधनी प्रकट स्वरूप में अपने संग सिंहासन पर विराज। तो श्यामा जी राज्य का मूल स्वरूप दिल का स्वरूप, मार्फत स्वरूप, और उनका तन जो है वो हकीकत स्वरूप। तो सिंहासन पर हकीकत स्वरूप और मार्फत स्वरूप दोनों संग संग विराजते हैं, जैसे तन और दिल, और दोनों होते हैं बिल्कुल एक। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तो दो आवत एक नस। तो फिर तन और दिल के अंदर कोई विभाजन रेखा नहीं है। तन के अंदर दिल अंग अंग में बसा होता है। तो आप पहचान कराई अपने जुगल स्वरूप की पहचान खुद कराई, लई अपने पास जगाए और इंद्रावती को अपना मूल स्वरूप दिखाकर अपने चरणों में ले लिया। बड़ी बड़ाई दई आप, अपने आप से भी इंद्रावती को बड़ा बना दिया। अब अपने आप से अक्षरातीत कैसे बड़ा बनाएंगे और क्यों बड़ा बनाएंगे? सुंदर साथ जी याद कीजिए, नूर यानी राज्य के दिल के दो गुण हैं, जमाली और जल। परम धाम के अंदर मात्र लीला होती है जमाली की। जुगल स्वरूप की। जलाली यानी अक्षर ब्रह्म सत अंग की कोई लीला नहीं होती। तो धाम धनी अक्षरातीत जुगल स्वरूप से तो इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराजमान हुए, और जो रूहों की जागनी लीला प्रारंभ की तो राजस्थान में मेड़ता में अपने सत अंग के स्वरूप को भी बिठा दिया। तो परम धाम के अंदर चिदानंद की लीला है और इस ब्रह्मांड में सचिदानंद की। और इस प्रकार से जो अक्षरातीत का स्वरूप है वो जमाली का स्वरूप है, और यहां पर जमाली के साथ जलाली की भी लीला है, इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहलाते। जुगल स्वरूप भी पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, लेकिन वो जमाली के गुणों के साथ। और इस ब्रह्मांड में इंद्रावती सच्चिदानंद स्वरूप के साथ लीला है, जिसमें अक्षर भी है, अक्षरातीत भी है और श्यामा जी। और यही कहलाता है श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन। तो धनी जी का जोश और बुध मूल वतन, ये धामधनी का जोश जबराइल फरिश्ते का स्वरूप, और बुध मूल वतन जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील, और आत्म दुल्हन श्यामा जी, नूर अक्षर ब्रह्म और हुक्म राज्य का अक्षरातीत स्वरूप।
तो सच्चिदानंद चिदघन स्वरूप अक्षरातीत, तो उसके उनके साथ वो नूर और आत्म दुल्हन दोनों, इस प्रकार से वो स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहलाता। इस बात को गौर करना, परम धाम में जो जमाली के साथ लीला होती है वो जुगल स्वरूप की लीला है, वो भी पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन परम धाम का स्वरूप है। और यहां पर वो सच्चिदानंद का स्वरूप है, तो वो भी पूर्ण ब्रह्म है। तो यहां पर कहते हैं बड़ी बड़ाई दई आप जुगल स्वरूप ने दर्शन दिया था, यानी जमाली के स्वरूप ने दर्शन, उसमें जलाली का स्वरूप नहीं था। तो जब मेड़ता में वो जलाली भी आ गए, तो अक्षरातीत की जो सिर्फ जमाली की लीला थी उससे थोड़ा आगे बढ़ गए। तो बड़ा कहना ये तो यहां के भावों में कह देते हैं। जमाली और जलाली लीला रूप से अलग है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म के अंदर अक्षर ब्रह्म विराजमान रहते, उनसे अलग हम कभी उस स्वरूप को नहीं मानते, क्योंकि लीला रूप से अलग है, इसलिए जलाली की लीला अलग और जमाली की लीला अलग। तो सुंदर साथ बड़ी बड़ाई दई आप लई इंद्रावती कंठ लगाए। तो जब प्रबोधपुरी में दर्शन दिया तो अपना अंग अंग सौंप दिया, अपना दिल सौंप दिया, अपना तन सौंप। तो इसलिए अब वो स्वरूप की जो लीला है इस ब्रह्मांड में, जमाली की भी लीला है और जलाली की भी, और इसको ही वाणी के अंदर समझना होता है। अब श्री प्रकट वाणी, निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षराती, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सही। सुंदर साथ आज हम समझने का प्रयास करें कि निज नाम किसे कहते। नाम पहचान के वास्ते हम सभी सुंदर साथ यहां बैठे हैं, किसी का कोई नाम, किसी का कोई नाम, किसी का कोई नाम, और जो नाम आप पुकारेंगे वो तन उठ के आपके पास चला आएगा। तो नाम किसका हुआ? तन। और लीला दिल करता है कि तन करता है? तन। और लीला कराता कौन है? दिल कराता। तो लीला कराने वाला उसका असल स्वरूप है, उसको कहते हैं उसका निज स्वरूप। और तन को कहते हैं, तन का एक नाम होता है, उस तन की पहचान नाम से। तो लीला करने वाला तन और करवाने वाला दिल, तो जो लीला करता है उसको नाम होता है, यानी उसकी पहचान नाम के द्वारा। उस तन को नाम की आवश्यकता और दिल को नाम की आवश्यकता नहीं होती। दिल अपने गुणों से स्वतः ही प्रकट होता है। तो उस व्यक्तित्व का
उसका निज स्वरूप उसका दिल है और तन स्वरूप लीला स्वरूप। तो तन हकीकत को कहते हैं जिसके द्वारा लीला संपादित होती है, और जो दिल कराता है वो दिल मारिफत स्वरूप होता है, जो दिखता नहीं है लेकिन उसके बिना कोई भी लीला संपादित नहीं। तो निज मारिफत है और नाम हकीकत। अब आप परम धाम में अपनी सुरता ले जाएं। धाम धनी के दिल किसको कहते हैं? श्यामा जी को। इसके बारे में आपको कई बार चर्चा में बताया जा चुका है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी खसम दिल। अक्षरातीत की परम प्यारी दुल्हन है श्यामा जी, वो राज्य का दिल है। यानी श्यामा जी के बिना राज्य की कोई लीला होती नहीं। तो परम धाम पे इसीलिए कहते हैं कि प्रकट में स्वामित्व है श्यामा जी का। तो श्यामा जी मारिफत स्वरूप है और राज्य अक्षरातीत ने जो तन धारण किया हुआ है नूरी, जो सिंहासन पे दोनों स्वरूप बैठते हैं, तो एक अक्षरातीत यानी हकीकत का स्वरूप है और श्यामा जी मार्फत का स्वरूप। तो श्यामा जी हुई निज स्वरूप और राज्य हुए नाम स्वरूप। तो राज्य के तन के द्वारा लीला और करवाने वाले उनके दिल होते हैं, जो प्रकट में तो श्यामा जी का तन है लेकिन वो राज्य के दिल के अंदर विराज कर वो सारी आदेशों का आदेश पारित करती, तब वो तन उसी प्रकार से लीला करता है। इसी को कहते हैं कि राज्य के दिल के ऊपर श्यामा जी का हुक्म चलता है, रूहों का हुक्म चलता है। और राज्य के दिल में इतना लाड है कि वो अपनी ही अंगनाओं के अधीन हो जाते हैं। उनको जैसा लीला करना होता है वो वैसे ही करते हैं। तो सुंदर सा निज नाम यानी कि मार्फत और हकीकत। और मार्फत और हकीकत आपने कई बार चर्चा में सुन रखा है, आपको एक बार बता दिया गया। मार्फत दिल है और हकीकत तन है, क्योंकि जो लीला करता है स्वलीला अद्वैत, तो वो अद्वैत स्वरूप तो मार्फत होता है और स्वलीला अद्वैत में हकीकत। तो ऐसे मार्फत और हकीकत जो जमाली का पूर्ण स्वरूप होता है और जब वही स्वरूप अक्षर ब्रह्म को भी प्रकट कर देता है तो सच्चिदानंद की लीला। तो निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत। अनादि मतलब हमेशा से, शाश्वत, कदीमी से। और परम धाम में जो अक्षरातीत और आत्म है यानी कि श्यामा जी, वो अक्षरातीत के स्वरूप कहलाते हैं। परम धाम भी अक्षरातीत ही कहलाता है, क्योंकि परम धाम में
अक्षर की कोई लीला नहीं, अक्षर से परे की लीला है। तो वो पूर्ण परम धाम के स्वरूप को अक्षरातीत स्वरूप कहा जाता है, जिसके जर्रे जर्रे में अक्षरातीत का दिल विराजता है। तो वो अनादि है और अक्षरातीत है। कौन? निज नाम, जो मार्फत है और हकीकत है, यानी कि धाम धनी का पूर्ण स्वरूप, जुगल स्वरूप, परम धाम, जुगल स्वरूप। और वो इस ब्रह्मांड में साहेब कहलाया। क्यों कहलाया? अरज विनती करते हैं आपके चरणों। साहेब मालिक को कहते हैं, और मालिक सबका एक है। और अक्षरातीत के सत स्थान पर जो लीला होती है, वहां पर जीव सृष्टियां भी हैं, ईश्वरीय सृष्टियां भी हैं और ब्रह्म सृष्टियां भी हैं। तो जब वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद होते हैं, तो उनके ब्रह्म सृष्टियों के तो वो मालिक हैं, ईश्वरीय सृष्टियों के भी मालिक और जीव सृष्टियों के भी मालिक। लेकिन जीव सृष्टि इतना बिखरा हुआ है इस ब्रह्मांड, कई तरीके के धर्म, पंथ, पैड़े, और सबका अपना अपना बनाया हुआ मालिक। तो किसी का कोई नाम, किसी का कोई नाम, किसी का कोई नाम, वो उसी नाम से उसको पहचानता है। तो अगर मालिक है, तो मालिक अगर हम कहते हैं तो वो सबके लिए कबूल है। जैसे कहते हैं अल्लाह मालिक, इसमें किसी को भी कष्ट नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं रामचंद्र जी मालिक, तो न जाने कितने तबके खड़े हो जाएंगे इस बात का विरोध करने के वास्ते। तो मालिक एक ऐसा संबंध है जो सबको कबूल है। इसलिए वो निज नाम, हकीकत और मार्फत पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को हम किसी नाम से लेंगे, हिंदू नाम, मुस्लिम नाम, क्रिश्चियन नाम, सिख नाम, तो भेद पैदा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मालिक कह देंगे, यानी साहेब, सबका साहेब, सबके ऊपर उसका आधिपत्य है, तो वो साहेब कहलाता है। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा पूछ, तिन साहेब कर पूजिया, यही है अरस का गुज। कि वो किसी एक खास समुदाय का नहीं, वो सबका मालिक, सबका साहेब, इसलिए उनको साहेब। अब सुंदर साहब, ये बताना आवश्यक है कि अभी चौपाई में लिखा है निज नाम श्री जी साहेब जी, तो मैं बोल रहा, लेकिन इसी ब्रह्मवाणी ज्ञान में, ब्रह्मवाणी में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत भी लिखा।
उसके और इसके में कोई अंतर नहीं है, अंतर होता है दिल के अंदर। जब वो पर्दा हट जाता है तो निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए। तो निजनाम श्री कृष्ण जी, निजनाम श्री जी साहिब जी एक पर्दा बन के हमारे दिल पर था, उसको धाम धनी ने हटा दिया। अब जरा सुनिएगा। ब्रज लीला में परम धाम से रूहों की सुरता आत्मा के रूप में हुक्म लेकर गोपियों के तन में विराजमान, जिनकी अवस्था थी 16 वर्ष, और कृष्ण जी का जो तन था, जिस तन का नाम कृष्ण जी रखा गया, जब धाम धनी का आवेश उस तन के अंदर पहुंचा तो वो तो मात्र एक 6 घंटे का बालक था जब वो नंद घर कियो प्रवेश, धनी को ले आवेश। अभी प्रकटवाणी में उसका खुलासा होगा। तो सुंदर साथ, तो उनके अंदर प्रवेश कौन किए? अक्षरातीत प्रवेश। श्यामा जी के साथ। सुंदर साथ, आप एक बात समझ लो, आप कहीं भी जाओ, वर्षा जी आप भी ध्यान देना, आप कहीं भी जाओ, आपका तन जाता है, दिल कहीं छोड़ के आते, दिल भी आपके साथ जाता है। तो तन दिखता है, दिल दिखता है। तो जो आवेश स्वरूप है उनके अंदर तन भी है और दिल भी है, यानी कि हकीकत स्वरूप राज्य का भी है और मार्फत स्वरूप श्यामा जी का भी। श्यामा जी राज्य से कभी जुदा हो सकती नहीं। ऐसे जुगल स्वरूप का आवेश कृष्ण जी के तन के अंदर प्रवेश कर जाता है। और श्यामा जी एक गोपिका है जिनका नाम राधा है। तो उनके अंदर श्यामा जी आई, यानी राज्य का दिल आया। तो तन कहीं और छोड़ आएंगे, तन भी दिल के साथ आएगा। इसीलिए राधा जी के अंदर राज्य भी है और श्यामा जी भी है। और ऐसे ही कृष्ण जी के अंदर राज्य भी है और श्यामा जी भी है। तभी कहा जाता है कृष्ण जी के अंदर राधा भी है और राधा के अंदर कृष्ण जी। ये प्रत्यक्ष रूप में कहा जाता है। इसकी बात तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में मैंने अभी आपके सामने रखी। सुंदर सा तन और दिल का ये निस्बत है कि जहां तन होगा वहां दिल होगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अपने ही तन को देख लो, आपके अंदर दिल है, कहीं दिल आप अलग छोड़ के आए हो। जहां तन होगा वहां दिल होगा। अब चाहे वो साक्षात स्वरूप में हो, चाहे वो प्रतिबिंबित स्वरूप में। सुंदर साथ, याद कीजिए, जब आप रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचते हैं,
हम लोग सो जाते हैं तो उस तन से बेसुध हो जाते हैं और एक स्वप्न के ब्रह्मांड में चले जाते हैं। तो उस ब्रह्मांड में इस तन का एक प्रतिबिंबित स्वरूप खड़ा हो जाता है और उसके अंदर जो स्वप्न देखने वाला दिल है, क्योंकि तन तो बेसुध है, वो तो कुछ देख नहीं रहा, जो दिल है वो उस प्रतिबिंबित स्वरूप को देख रहा है। तो वो दिल उस प्रतिबिंबित स्वरूप से अरस परस हो जाता है। जैसी जैसी लीला वो प्रतिबिंबित स्वरूप करता है वो दिल अनुभव करता है और उस दिल का मूल स्वरूप इस परात्म के तन में बैठा होता है, जैसे यहां पर मेरे तन में बैठा है। मैं अगर निद्रा में, तो चाहे साक्षात स्वरूप हो उसमें भी तन और दिल अरस परस हो। स्वप्न स्वरूप भी है तो तन और दिल अरस परस हो। तो कृष्ण जी के तन में तन और दिल ही आवेश स्वरूप होकर बैठते, और श्यामा जी के अंदर भी वही आवेश स्वरूप है, तन और दिल दोनों। तो क्योंकि वो आवेश स्वरूप भी अनादि है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से, क्योंकि मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। तो वो आवेश स्वरूप भी जुगल स्वरूप है और उसी कृष्ण जी के तन के अंदर अक्षर की आत्म आने से वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हो जाती है। लेकिन श्यामा जी के अंदर अक्षर ब्रह्म नहीं आती, वहां पर सिर्फ जुगल स्वरूप का आवेश रहता है। तो अब कहो निज नाम श्री कृष्ण जी, यानी कि जो कृष्ण जी के अंदर क्या था, अक्षरातीत का तन और अक्षरातीत का दिल, तो वो आवेश स्वरूप था। तो ये कृष्ण जी भी तो वही स्वरूप हुए, जुगल स्वरूप। तो निज नाम हकीकत मार्फत कृष्ण जी में भी है और इसी तन को अब जब जाहिर होते हैं तो वो साहेब जी कहलाते हैं। तो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि। तो कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति बैठी, शक्ति थोड़ा छोटा शब्द है, अक्षरातीत अपने जुगल स्वरूप के संग विराजे, वो अक्षरातीत का स्वरूप, जमाली का स्वरूप, और वो अनादि है। और यहां पर लीला कृष्ण जी के तन में बैठकर, तो एक लीला परम धाम में जमाली की होती है और एक लीला ब्रज में होती है। लेकिन ब्रज में मात्र दर्शक होकर अक्षर की आत्म विराजती है, लीला कोई नहीं। लीला तो वो आवेश स्वरूप ही करते हैं, क्योंकि उन्हीं की आत्माएं गोपिकाओं के साथ उनकी लीला होती है, अक्षरातीत की गोपिका। अब इस बात का जब खुलासा हो तब सो तो अब जाहिर है, अब वो बात प्रकट हो गई कि यही आत्माओं के मालिक और सारे
ब्रह्मांड के भी मालिक, इसलिए इनको उस नाम से नवाजा गया जिसको कहा साहेब। अगर हम उनको सिर्फ कृष्ण जी कहें तो वो कहेंगे कि क्या ये हिंदुओं के साहेब है, मुसलमानों के साहेब नहीं, सिखों के साहेब नहीं है, ईसाइयों के साहेब नहीं। लेकिन अगर सिर्फ साहेब कहेंगे तो वो सबके। तो सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सही। अब जुगल स्वरूप ही अक्षरातीत परम धाम का स्वरूप है और वो उसके अंदर विराजते हैं। दिल विराजता है और उस दिल के अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं। तो सभी आत्माएं कृष्ण जी के अंदर, सभी आत्माएं श्यामा जी के अंदर, श्यामा जी सभी आत्माओं के अंदर, श्यामा जी कृष्ण जी के अंदर। ये सारा एक स्वरूप है परम धाम। तो सब विद वतन सही, और धाम की यही हकीकत तो मार्फत के भेद है जो बिना तारतम ज्ञान के खुले नहीं। तो सुंदर सार आज आप अपने दिल में इस बात को रख लें। श्री श्यामा जी वर सत्य है, यानी कि जो श्यामा जी का स्वरूप है, ब्रज में राधा जी, रास में राधा जी, जागनी में देवचंद्र जी, है सब श्यामा जी के स्वरूप जो परम धाम का मूल स्वरूप है। और उनके जो वर हैं, दुल्हा है, जिन्होंने उनको धारण कर रखा, जैसे इस तन ने दिल को धारण किया। अगर ये तन नहीं होता तो वो दिल कहां रहता? तो तन के अंदर ही दिल रहता है। तो तन ने दिल को धारण किया, लेकिन लीला रूप में उस दिल ने तन को धारण किया। हकीकत ने मार्फत को धारण किया और मार्फत ने लीला रूप में हकीकत को धारण किया। तो हकीकत और मार्फत एक प्रकार से अरस परस हो जाए। तो श्री श्यामा जी वर सत्य है, वो अद्वैत स्वरूप अक्षरातीत सत्य, और उनका दिल परम सत्य है। अद्वैत की और मूल अद्वैत, अद्वैत हकीकत स्वरूप, जुगल किशोर एक स्वरूप, और मूल अद्वैत राज्य का दिल। अब कहूं मूल अद्वैत की भोम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म। उस मूल अद्वैत से हुक्म की लहर बहती है। तो राज्य का दिल मूल अद्वैत है, जुगल स्वरूप अद्वैत है, और उनकी लीला परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। तो ब्रज में लीला की उस जुगल स्वरूप और अक्षर की आत्म मात्र दृष्टा थी। रास में भी लीला उस जुगल स्वरूप ने की, अक्षर की आत्म मात्र दृष्टा। इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ श्री जी साहेब जी के अंदर लीला करने वाले वही जुगल स्वरूप हैं। अक्षर ब्रह्म की आत्मा मात्र दृष्टा है। तो श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दाता। ब्रज में उस स्वरूप ने गोपिकाओं को 11 वर्ष 52 दिन तक
यार बनकर विध विध की लीला कर सुख दिया। रास में प्रीतम बनकर विध विध की रामतें करके आत्माओं को सुख दिया। और इस जागनी के ब्रह्मांड में हकीकत और मार्फत के सभी भेद ऐसे खोले कि जो राज्य के दिल के अंदर अनंत सागरों का समूह महासागर है, जिसके अंग अंग नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस सब खुल जाते हैं और उसकी उफान लेती हुई लहरें आत्मा के दिल में आती हैं, तो वो यहां इस जागनी के ब्रह्मांड में भी सदा सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अवतार। और अब इस ब्रह्मांड में करबद्ध निवेदन है कि आप अपना अंग दो और मेरा अंग ले लो और अरस परस हो जाओ। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम खिलाऊंगा। ये अरस परस की स्थिति है सुंदर सा। तो मुझ अंगना को अविधारो, ग्रहण करो। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। अब यहां पर सुंदर सा 3 स्थान बनते हैं। एक श्री मूल मिलावे में जब अक्षर की आत्म को 90,000 हर्फ सुनाए तो अपने दिल से निकाल कर सुनाए, जिसके अंदर हकीकत और मार्फत के भेद उस स्वर्ण में निहित थे और जागनी के ब्रह्मांड में उस स्वर्ण को तपाया गया। इंद्रावती विरह की आग में जली तो वो हकीकत और मार्फत जो छिपा हुआ था, अब वो अपनी पूर्ण लालिमा के साथ प्रकट हो गया। वाणी मेरे पियो की, तो एक मूल मिलावे में सुनी, एक प्रबोधपुरी में सुनी, उसके पहले श्याम जी के मंदिर में सुनी। यानी मूल मिलावे में, श्याम जी के मंदिर में और प्रबोधपुरी। तो वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, तो ये तीनों जो जगह आई वो इस ब्रह्मांड की बुद्धि से नहीं आई, वो धाम धनी के निज बुद्धि से उसका अवतरण। निराकार के पार थे तिन पार के, यानी क्षर माया के ब्रह्मांड से परे, बेहद के ब्रह्मांड से परे, अक्षर के से परे, मूल मिलावे में विराजमान अक्षरातीत के दिल से उतरे। निराकार के पार थे, क्या मतलब? निराकार के पार थे यानी हद पार बेहद। तिन पार, उसके पार क्या है? अक्षरधाम, अक्षर, उनके भी पार अपना रंग महल जहां अक्षरातीत विराजते, और वहां से इल्म की लहरें आई, पहले मूल मिलावा में, फिर श्याम जी के मंदिर में, फिर प्रबोधपुरी में। देने वाले वही अक्षरातीत। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना यह विचार, ए सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार। सुंदर साथ एक बात कहना चाहूंगा, वाणी का सार
का कहने का तात्पर्य क्या है? सुंदर साथ, आप आज शाम की चर्चा में जब अर्चा होगी तो बताइएगा मुझे कि वाणी का सार नहीं किया जा सकता। अनंत का सार तो हो ही नहीं सकता। सार के मतलब यह है कि उसका जिस्त निकाल दिया, जूस निकाल दिया, तो वाणी का सार नहीं निकल सकता। लेकिन फिर भी वाणी कहती है लेहू जो इनको सार। तो ऐसा क्यों कहते हैं? सुंदर साथ, वाणी का सार है राज्य का दिल, जहां से सब प्रकट होता है। तो इस वाणी का सार है राज्य का दिल, वो परम सत्य मार्फत स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं? अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ये विचार। अब इंद्रावती के दिल में ये विचार आता है और अंग के अंदर वो उत्कंठा, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कैसे उस हकीकत और मार्फत को खोलकर देख सकूं और ले सकूं। ए सतवाणी मत के, इस सतवाणी को मत के, मार्फत को मथोगे तो हकीकत निकलेगा। जैसे पौराणिक कथाओं में आता है ना, वो सागरों का मंथन हुआ तो क्या निकला? अमृत। ए सतवाणी मत के, तो ये जो वाणी रूप हकीकत स्वरूप में यहां उतरा, जब उसको मथेंगे तो मार्फत स्वरूप अमृत निकलेगा। लेऊ जो इनको सार, और सार राज्य का दिल है, बस उस मारिफत को ग्रहण करना है। इन सार में कई सत सुख, यानी राज्य के दिल में अनंत सुख है। सो मैं निर्णय करूं निर्धार। अब जब धामधनी ने अपना पूर्ण जुगल स्वरूप दिखा दिया, दीदार दे दिया और मेरे दिल में आके बैठ, तो उनकी निज बुद्धि विराजमान हो गई। तो अब सपने की बुद्धि तो छोड़ दिया। अब जो बात होगी इस तन से, वो निज बुद्धि का से होगी। सो मैं निर्णय करूं निर्धार। जब आप मेरे दिल में बैठ गए तो अब हमने ये बिल्कुल यकीन से मैं कह सकती हूं कि वो हकीकत और मार्फत स्वरूप मेरे दिल में विराज गया। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना। अब यही हकीकत और मार्फत के सुख जब मैं सभी ब्रह्म सृष्टियों को दूं, तो ही मुझे ब्रह्म सृष्टि कहलाने का हक प्राप्त होता है। धाम धनी की अंगना कहलाने का हक प्राप्त होता है। आशिक और माशूक होने का हक प्राप्त होता है। तो ज्ञान लेकर, उसका रस पीकर खुद ही बैठ गए तो वो रस रस न रहा। वो अहंकार का रूप हो जाएगा। और अहंकार भोजन है जीव का, और आनंद भोजन है आत्मा। सुंदर साथ याद करना, एक उदाहरण दे रहा हूं। भूसा होता है, हौदी में भूसा रख दिया जाता है, थोड़ा जल डाल दिया जाता है, सरसों की खली तोड़कर उसमें डाल दी जाती है, मिला दिया जाता है, सान दिया जाता है, जिसको सानी कहते हैं। और गाय बड़े
बड़े चाव से उसको खाती है और हृष्ट पुष्ट होती है। वो भूसा। अब सोचो विचारो, अगर यही भूसा उसी खली के साथ आपके थाली में रख दिया जाए तो क्या आप खाएंगे? आप उसे छोड़ देंगे, आपके लिए वो त्याज्य वस्तु है। तो सुंदर साथ इस बात का विचारना कि जो इस ब्रह्मांड के ज्ञान है वो जीवों के खातिर है, और धाम की उतरी हुई निज बुद्धि से उतरा हुआ तारतम ज्ञान, तारतम का तारतम आत्मा का आहार है। दोनों आहार अलग अलग है। तो सुंदर साथ, क्योंकि हम धाम की अंगना हैं, धाम की दुल्हन हैं, हमारा अहम में जाग्या धाम का, तो वो निज बुद्धि से उतरा हुआ ज्ञान, तारतम ज्ञान ही हमारे लिए भोज्य पदार्थ है। जब ये सुख अंग में आ वही तब छूट जाए विकार। सुंदर सा, ये जीव का भोजन हमारे लिए विकार है और धाम का भोजन हमारा आत्मा का सुख है। तो जब आत्मा का भोजन मिलने लगता है, हकीकत और मार्फत का स्वरूप दिल में आने लगता है, जब ए सुख अंग में आ वही तब छूट जाए विकार, तो वो भूसा और खली अलग हो जाती है। आयो आनंद अखंड घर को, और परम धाम का वो आनंद की लहरें आत्मा के दिल में बहने लगती है। श्री अक्षरातीत भरता, अक्षरातीत यानी परम धाम में हमारे जुगल स्वरूप उनके दिल से बहता हुआ सुख आत्माओं के दिल में आ जाता है। तो सुंदर साथ, कदाचित समय की मर्यादा तो हो ही गई होगी। हाँ, तो आज यहीं पे विराम देते हैं और कल प्रकाश हिंदुस्तानी का 7वीं चौपाई से प्रारंभ करें। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट